पैक्स अध्यक्ष व कार्यकारिणी सदस्यों की नामांकन में उमड़ी जन सैलाब। प्रशासन के कड़ी सुरक्षा के बीच लोगों ने किया नामांकन। खबर के मुताबिक गुरुआ प्रखंड में पैक्स अध्यक्ष पद के लिए गुरुआ पंचायत से गुरुआ विधानसभा क्षेत्र के राजद विधायक विनय कुमार यादव एवं नदौरा पंचायत के लिए पंचायत के पूर्व मुखिया अर्जुन यादव, बर्मा पंचायत के लिए मृत्युंजय कुमार और अनु देवी, चिलोर पंचायत के लिए रेखा कुमारी और भाजपा नेता अमित कुमार दांगी ने अपने समर्थकों के साथ प्रखंड कार्यालय पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। साथ ही कार्यकारिणी सदस्यों की चुनाव के लिए नामांकन प्रशासन के कड़ी सुरक्षा के बीच की गई। आपको बता दें कि प्रखंड के किसानों ने अपने अपने उम्मीदवार को फूलों की माला पहनाकर स्वागत करते हुए जिंदाबाद के नारे लगाए। क्योंकि इन्हीं मतदाताओं के और मालिकों के भरोसे आज हम लोग चाहे बिहार के गया हो, पटना हो, आज उन्हीं पापा के पद चिन्हों पे 2018 के बाद पिताजी 23 तक के रहे, लगभग 12 से 23 तक बैंक के रहे। पिताजी आज हम लोग के बीच में नहीं है, तो बैंक का चेयरमैन मुझे यहाँ के बोर्ड ने मुझे अधिकृत करके पैक्स का अध्यक्ष बनाए, क्योंकि 2.5 साल के बाद पैक्सों में चुनाव नहीं होती है। तो नॉमिनेट मैं अध्यक्ष बना था गुरुआ पंचायत के पैक्स के। हमारे यहाँ के मतदाता मुझे व्यापार मंडल के अध्यक्ष पहले ही बना दिए, जो मैं बिस्कोमान का डायरेक्टर हूँ। लेकिन जब मैं जिले में 23 में जब कोऑपरेटिव बैंक का चुनाव हुआ तो अपार मतों से मुझे पुनः पिताजी के पद पे लोग बैठाए और मैं बिहार राज्य सहकारी बैंक में भी निर्देशक के पद पे आदरणीय लालू यादव जी के आदेश पे मैं वहाँ पे नामांकन किया और निर्विरोध वहाँ पे भी हुआ। आज मैं बिस्कोमान का भी डायरेक्टर था, अभी वहाँ पे चुनाव चल रही है। पुनः मौका मिलेगा तो फिर हम लोग वहाँ डायरेक्टर बनेंगे। बिहार राज्य सहकारी बैंक में डायरेक्टर हुए, मगध कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष हुए, नेफेड में हम लोग डेलीगेट हुए, क्रिप्को में अभी हम लोग 6 जिले का चुनाव हुआ, उसमें निर्विरोध मैंने डेलीगेट बनने का काम किया। तो हम लोग चाहते हैं कि ये कोऑपरेटिव सहकारिता जो है किसानों को सेवा करने का ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। गुरुआ की महान जनता ने तो भाई मेरी पत्नी को प्रमुख भी बनाए, मुझे भी विधानसभा में भेजे हैं। लेकिन ये कोऑपरेटिव जो आप समझते हैं सहकारिता, किसानों का उत्थान और देश का उत्थान बिना सहकार और सहकारिता से नहीं हो सकता है। सहकारिता ही एक प्लेटफॉर्म है कि देश को आप उत्थान कर सकते हैं। इसमें विभिन्न तरह के सोसाइटियाँ होता है, फल सोसाइटी हो, मधुमक्खी का सोसाइटी हो, दूध उत्पादन का सोसाइटी हो, तमाम तरह के सोसाइटियाँ होते हैं जो आपके गांव के कोने कोने तक जाते हैं। खास करके जो मैं पैक्स के माध्यम से कोऑपरेटिव बैंक हूँ, तो जब से 12 से मेरे पिताजी और मैं उस पद पर हूँ, तो मगध के एक एक किसानों को धान का कैसे खरीदारी हो और प्राथमिकता है मेरा। और हम लोग चाहते हैं कि मगध में अभी मैं 23 में ही जीता हूँ, 28 तक वहाँ पे अध्यक्ष मैं हूँ विधायक के साथ साथ। तो मगध के एक एक किसान को धान प्राप्ति हो, लगभग 500-600 करोड़ का टर्नओवर कराते हैं और अपने पैक्सों को मजबूती देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो किसान हमारे अन्नदाता हैं, इस देश का भगवान है, वही उपजाते हैं। तो हम लोग अनाज खाते हैं, चाहे वो अंबानी हो, अंडानी हो, किसान का उत्पादन से ही लोग खाते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि किसानों को सेवा ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसके लिए इस पद पर पुनः मैं अपने मतदाताओं के भाई आशीर्वाद से आज नामांकन किया हूं और मुझे पूर्ण भरोसा है और विश्वास है कि गुरुआ की महान जनता पुनः चुनकर भेजेंगे, ताकि हम लोग जाके मगध की धरती को सेवा करें, बिहार और राज्य में जाके भी हम अपनी बातों को रखें। किसानों की सेवा करने में कोई कमी और कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये मेरे अन्नदाता भगवान है। इनको सेवा धर्म ही मेरा और सहकारिता का मतलब होता है, सबों का साथ और विश्वास और तब आगे विकास। इसीलिए हम लोग यहाँ पे हैं। निश्चित ही हम लोग आगे सहकारिता को आंदोलन के गुरुआ की धरती और गुरुआ का बेटा आज नाम रोशन मगध से लेकर देश तक किया है। ये गुरुआ की धरती का भाई जो हमारे मतदाता गुरुआ के हैं, इनके लिए ये गर्व की बात है कि इनका बेटा इनका दिया हुआ वोट से वो जाके पटना से दिल्ली तक अपना आवाज़ रखता है।